निष्कर्ष भारत। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव के चाय बेचने वाला देश बेच रहा है वाले बयान पर बीजेपी ने शक्ति यादव समेत राजद को जमकर लताड़ दिया है। देखिए, शक्ति यादव जी को शायद पता नहीं है, जिस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं उस पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद जी ने गाय का चारा तक खा गया। भाजपा के प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि शक्ति यादव जिस पार्टी में है उसका मुखिया खुद गाय का चारा खा चुका है और ये लोग प्रवचन दे रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। गौपालक गाय का चारा तक निवाला तक खा जाने का काम किया, वैसे लोग प्रवचन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही चाय वाले के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। कोरोना संकट में जैसे मोदी जी ने देश को बचाया वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने देश में इतिहास रचने का काम किया है। चाय बेचने वाले का बेटा जरूर है, लेकिन देश को विश्व पटल पर खड़ा करने का काम किया है। देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। जब देश में कोरोना का आतंक चल रहा था पूरे विश्व भर में, और उस समय से लेकर अब तक मुफ्त राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। ये चारा खा जाने वाले, पशुओं का चारा खाने वाले व्यक्ति का, मनुष्य का निवाला खाने वाले नरेंद्र मोदी पर बयान देते हैं, शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को अपने बयान देने के पहले अपने तरफ देख लेनी चाहिए। जिस पार्टी के मुखिया पर करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप हो, जिस पार्टी के मुखिया बेल पर हो, बरसों जेल में रहे हो, उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता उनके मुख से। शक्ति सिंह यादव और राजद पर निशाना साधते हुए यह कहा कि शक्ति सिंह यादव का निशाना अपनी पार्टी की तरफ ही था। दरअसल राजद अब चाटुकारों और निजी सहायकों की पार्टी बनकर रह गई है। आपको बता दूं कि चाटुकारों को राज्यसभा भेजा जा रहा है और आपको बता दें कि यहां पर राकेश सिंह का इशारा संजय यादव की ओर था, जो कि तेजस्वी के निजी सहायक माने जाते हैं और उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। दरअसल शक्ति यादव जी खीज में बोल रहे हैं। शक्ति यादव जी का निशाना तो अपने दल पर ही है, क्योंकि उनकी पार्टी के चाटुकार और सलाहकार राज्यसभा में चले गए और इनको तो कुछ मिला नहीं। तो ये चाहते हैं कि कुछ सामने वाले पर उल्टा पुल्टा बोल के अपनी पार्टी में कुछ जगह बना ले, लेकिन उनकी पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा भाई? उनकी पार्टी को सलाहकार और चाटुकार की जरूरत है, माल वाले लोगों की जरूरत है, जो रुपया खर्चा करेगा, वैसे लोगों की जरूरत है। उनके पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। इसी सोच में या उसको ठीक करने के लिए या राजद परिवार में अपना टीआर ठीक करने के लिए, चटुकारों की श्रेणी में आने के लिए कि मेरी भी बारी आ जाए, इसलिए शक्ति यादव जी और प्रधानमंत्री जी पर बोलते रहते हैं। सर, एक बार और जो बोल रहा है कि दरवाजा अभी भी खुला है, क्या नीतीश जी अभी भी जा सकते हैं आरजेडी में? देखिए, बिहार में भ्रष्टों के लिए दरवाजे बंद हो गए। बिहार की जनता भ्रष्ट राजनेताओं से मुक्ति चाहती है। इस राज्य में और इस देश में भ्रष्टों के लिए कोई जगह नहीं है, परिवारवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई किसी प्रकार के राजनीति में कोई जगह नहीं बचती है। ऐसे लोगों को इन सब काम छोड़ के दूसरे काम में लगनी चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र, जिस व्यक्ति का विचार, जिस व्यक्ति का व्यवहार गड़बड़ हो, उनको राजनीति में नहीं होनी चाहिए। शक्ति सिंह भी यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं ताकि पार्टी उनके लिए भी कुछ सोचे, क्योंकि शक्ति यादव का वर्चस्व पार्टी में ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं सोच रही।
और शक्ति यादव उल्टे सीधे बयान अब इसलिए दे रहे हैं ताकि वो भी चाटुकारों के लिस्ट में शामिल हो और राजद उनके बारे में भी कुछ सोचे। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।